कहानी खरगोश का सपना और जंगल का राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और घना जंगल था। इस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, हिरण और कई पक्षी। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। लेकिन इस कहानी का नायक था एक छोटा और चंचल खरगोश, जिसका नाम था चीकू। चीकू हमेशा जंगल के चारों ओर उछलता कूदता रहता। उसकी छोटी छोटी आंखें चमकती रहती थीं, जैसे उसे हर समय कुछ नया करना हो। वह बहुत तेज दौड़ता था और इसी कारण वह अपने दोस्तों में सबसे अलग और खास माना जाता था। जंगल के सभी जानवर उसकी तेज रफ्तार की तारीफ करते थे। खरगोश का सपना चीकू की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि एक दिन वह जंगल का राजा बने। यह ख्वाहिश सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती थी, क्योंकि शेर को ही जंगल का राजा माना जाता था। लेकिन चीकू का मानना था कि किसी की ताकत से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और होशियारी से राजा बना जा सकता है। वह दिन रात इसी सपने के बारे में सोचता था। उसके दोस्तों ने जब उसकी यह बात सुनी, तो वे हंस पड़े। बंदर मोंटू ने कहा, तू और राजा, भला खरगोश भी कभी राजा बना है? तू शेर से मुकाबला कैसे करेगा? हाथी गज्जू भी हंसते हुए बोला, चीकू, शेर का मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं। राजा वही होता है जो सबसे ताकतवर हो। लेकिन चीकू को अपने सपने पर विश्वास था। वह जानता था कि उसके पास तेज दौड़ने की शक्ति और दिमागी चालाकी है, जो शायद शेर को भी मात दे सके। राजा के साथ मुकाबला एक दिन जंगल में एक बड़ी घटना घटी। शेर राजा सिंह ने घोषणा की कि जो भी जानवर उससे मुकाबला करेगा और उसे हराएगा, वह जंगल का नया राजा बनेगा। यह सुनकर जंगल में खलबली मच गई। सबको पता था कि शेर को हराना असंभव है। कोई भी जानवर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि शेर के सामने खड़ा हो सके। लेकिन चीकू ने अपने दिल में ठान लिया था कि वह इस मौके को जाने नहीं देगा। वह शेर से मुकाबला करेगा। उसकी चालाकी और तेज दौड़ने की शक्ति उसे इस मुकाबले में जीत दिला सकती थी। चीकू ने शेर सिंह के पास जाकर चुनौती दी, राजा सिंह, मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूं। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर हैरान रह गए। शेर सिंह भी मुस्कुराया और बोला, तुम एक छोटे से खरगोश हो, तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगे? लेकिन अगर तुम इतने आत्मविश्वासी हो, तो मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। कल सुबह सूर्योदय के समय हमारी दौड़ होगी। जो जीत जाएगा वही राजा होगा। दौड़ का दिन अगले दिन सुबह होते ही जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए। सभी की नजरें चीकू और शेर सिंह पर थीं। दौड़ के रास्ते में घना जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ और नदी पार करनी थी। यह दौड़ न केवल शक्ति की परीक्षा थी, बल्कि धैर्य और चतुराई की भी थी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, शेर सिंह ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। उसकी लंबी टांगें और तेज दौड़ से वह कुछ ही देर में चीकू से बहुत आगे निकल गया। जंगल के जानवरों को लगा कि शेर ही जीत जाएगा, क्योंकि उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन चीकू के पास एक योजना थी। वह जानता था कि वह शेर की तरह तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल कर सकता है। दौड़ के दौरान चीकू ने शेर को थका देने का निश्चय किया। वह थोड़ी थोड़ी दूरी पर रुककर शेर को चिढ़ाता और फिर छिप जाता। शेर उसकी चालाकी से परेशान हो गया और अपनी सारी ताकत लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। जब शेर थककर आराम करने के लिए रुका, तब चीकू ने तेजी से दौड़ लगाई और जंगल के पेड़ पौधों की आड़ में छिपते छिपाते आगे बढ़ गया। धीरे धीरे शेर का दम फूलने लगा और उसकी गति कम होने लगी, जबकि चीकू ने अपनी चालाकी से सही रास्ता चुना और अंततः दौड़ को जीत लिया। चीकू का राजा बनना दौड़ के अंत में, जब चीकू ने शेर सिंह को पीछे छोड़ दिया और जीत हासिल की, तो पूरे जंगल में उसकी जय जयकार होने लगी। शेर सिंह ने अपनी हार मान ली और चीकू को सम्मान के साथ जंगल का नया राजा घोषित कर दिया। चीकू के राजा बनने के बाद जंगल में एक नया दौर शुरू हुआ। उसने अपने शासनकाल में कभी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा बुद्धिमानी से फैसले लिए। उसने जंगल के सभी जानवरों के बीच समानता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। सभी जानवर उसके निर्णयों से खुश रहते थे, क्योंकि वह उनकी समस्याओं को सुनता और समझता था। कहानी की सीख इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल ताकत से ही नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से भी जीत हासिल की जा सकती है। चीकू ने यह साबित कर दिया कि छोटे होने के बावजूद
अगर हमारे पास आत्मविश्वास और चतुराई है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर कोई सोचता था कि केवल शेर ही जंगल का राजा हो सकता है, लेकिन चीकू ने अपनी होशियारी और मेहनत से यह मिथक तोड़ दिया। उसने दिखा दिया कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि दिमाग की शक्ति में होती है।